नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 55 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में मैरीन को IRMBEQ लिखा जाता है, उसी भाषा में ब्यूटी को क्या लिखा जाएगा। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है, इन्होंने मैरीन को MARINE, मैरीन को दोस्तों इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा IRMBEQ। सबसे पहले हमें यही पता लगाना है कि इन्होंने इसको किस पैटर्न के आधार पर लिखा है। तो हम इसकी करेंगे नंबरिंग। M आपका 13 पर आ जाएगा, A आपका 1 पर, R 18 पर, I 9 पर, N 14 पर, E 5 पर आ जाएगा। इसी प्रकार I आपका 9 पर, R 18 पर, M 13 पर, B 22 पर, E 5 पर, Q आपका 17 पर आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। यदि हम यहाँ पर लास्ट में देखें तो E आपका यहाँ पर 5 में, इन्होंने यहाँ पर 9 लिखा है, 5 से 9 यानी इन्होंने 4 बढ़ाया है। 14 से कितना लिखा, 18 लिखा, यहाँ पर भी दोस्तों इन्होंने 4 बढ़ाया है। आगे बढ़े, 9 से कितना हो रहा है दोस्तों, 13 हो रहा है, यहाँ पर भी 4 बढ़ रहा है। 18 से कितना इन्होंने 22 लिखा, यहाँ पर भी 4 बढ़ाया। 1 से कितना 5, यहाँ पर भी 4 इंक्रीज किया है। 13 से 17, यहाँ पर भी दोस्तों 4 इंक्रीज किया है। यानी इसमें जो पैटर्न हमारा अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है +4 का पैटर्न, वो भी अपोजिट साइड से। अब दोस्तों जो हमसे पूछा गया उसका उत्तर हम बड़े आसान तरीके से दे सकते हैं। हमसे पूछा ब्यूटी, BEAUTY, हमसे पूछा ब्यूटी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो B आपका 2 पर आ जाएगा, E 5 पर, A 1 पर, U 21 पर आ जाएगा, T आपका 20 पर, Y आपका 25 पर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपोजिट साइड से 4 ऐड करेंगे। जब आप 25 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। 25 में 4 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 29। 29 हो जाएगा। 29 पे कौन सा लेटर निकल के आ जाएगा, C, क्योंकि ABCD हमारी क्या 26 पर ABCD हमारी खत्म हो जाती है, उसके बाद अगेन हमारी ABCD स्टार्ट होती है, तो 29 पर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर C आ जाएगा। इसी प्रकार जब आप 20 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। 24 पे आ जाएगा आपका X। आगे बढ़ेंगे, U आपका 21 पर है, 21 में जब आप 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। 25 पे कौन सा लेटर आ जाएगा, Y। इसी प्रकार A आपका 1 पर है, जब आप 1 में 4 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5। 5 पे आपका लेटर E निकल कर आ जाएगा। E आपका 5 पर है, जब आप 5 में 5 को ऐड करेंगे, 5 में जब आप 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 9 पे आपका I लेटर निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार B आपका 2 पर है, जब आप 2 में 4 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6। 6 पे आपका लेटर F निकल के आ जाएगा। यानी दोस्तों आपका सही जवाब निकल के आ चुका है CXYEIF। अब आप देखेंगे CXYEIF कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है CXYEIF। यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 2, उस संख्या की पहचान करें जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और नंबर पर आधारित। इसमें दोस्तों हमें क्या करना होता है, 4 ऑप्शन दिए गए रहते हैं, इसमें दोस्तों हमें यहाँ पर एक ऑप्शन को अलग हटाना है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें श्रृंखला दी गई, यहाँ पर एक श्रृंखला में गलत पद है, हमें यहाँ पर वही ऑप्शन को चुनना है जो यहाँ पर गलत है। यदि हम यहाँ पर देखें 18, 27, 35, 45, 54, यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो सभी के सभी दोस्तों में 9 के मल्टीपल नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 35 को छोड़कर। यदि हम यहाँ पर देखें तो 9 दूनी 18, 9 तियाँ कितना होगा 27, 9 चौक यहाँ पर 36 होना चाहिए, 9 पंजे 45, 9 चौक 54। यदि यहाँ पर दोस्तों 36 होता तो हमारी ये श्रृंखला पूरी तरह से सही मानी जाती, लेकिन यहाँ पर क्या है 35 है, तो यहाँ पर 35 यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रश्न में हमसे वही पूछ रहा था जो गलत है उसका चयन कीजिए, तो यहाँ पर 35 गलत है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताने हैं कौन कौन से अक्षर आएंगे। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे सीरीज मेथड से, एक एक लेटर की सीरीज हम यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर L से कितना हो रहा है, M N O, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा P, क्योंकि हमारी ABCD क्रमबद्ध चल रही तो यहाँ पर P आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो O से कितना हो रहा है, O आपका कितने 15 पर होता है, 15 से कितना हो रहा है 13, 13 से 11, 11 से कितना हो रहा है 9, अब 9 से कितना हो जाएगा 7, 9 से कितना हो जाएगा आपका 7, क्योंकि 2 2 कम हो रहा है तो 9 से कितना हो जाएगा 7। 7 पे कौन सा लेटर आ जाएगा आपका यहाँ पर G। इस प्रकार आपने निकाल लिया PG। यदि हम यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन हमारा D नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर हमारा A नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन हमारे बच्चे हैं जो PG से स्टार्ट है। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो B में भी क्या है PGO और C में भी PGO, तो O तो यहाँ पर आएगा ही आएगा।
अब हमें लास्ट वाले लेटर को पता लगाना है। तो लास्ट वाला कैसे पता लगाएंगे, यदि हम यहाँ पर देखें कि आपका 11 पर होता है, कि आपका 11 पर होता है, जी आपका 7 पर होता है, सी आपका 3 पर होता है, बाई आपका 25 पर होता है। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 11 से कितना हो रहा है 7 -4 हो रहा है, यहाँ पर 7 से कितना हो रहा है 3 -4 होता है, 4 हो रहा है। और सी आपका कितने पर होता है, सी आपका दोस्तों 30 पर होता है, 29 पर होता है, और यहाँ पर 25 है। तो यहाँ पर कितना हो रहा है -4 हो रहा है। जब आप 25 में से -4 कम कर 25 में से जब आप 4 को कम करेंगे तो कितना रह जाएगा 21। 21 पे कौन सा दोस्तों लेटर निकल के आ जाएगा, 21 पे लेटर आपका यहाँ पर यू निकल के आ जाएगा। यानी आपका सही जवाब निकल के आ चुका है PGOU। अब आपको देखना है PGOU कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है PGOU। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे ऑप्शन गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 4। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदल जाना चाहिए। ये हमारा दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैथमेटिकल ऑपरेशन संबंधित प्रश्न में। कहने का मतलब हमें यहाँ पर किन्हीं भी एक ऑप्शन को उठाना है, यहाँ पर हमें दो चिन्हों को अदल बदल करना है, जिसके बराबर यदि एक आ गया तो हम कह सकते हैं हमारा यहाँ पर वही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे हम इसको किस पैटर्न के आधार पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया है गुणा और माइनस। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो गुणा और माइनस, गुणा दोस्तों आपकी ये है और माइनस आपका ये। यदि हम यहाँ पर गुणा और माइनस को यहाँ पर कन्वर्ट करें तो 8/2, गुणा की जगह हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे 7, और जो माइनस है उसकी जगह हम यहाँ पर गुणा लगा देंगे, प्लस में हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो 2 चौक कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 7 पंजे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा निकल के आ जाएगा, क्योंकि 35 हो जाएगा, फिर आप कम करेंगे तो बहुत निकल के आ जाएगा, बराबर में हमें 1 चाहिए। तो ये वाला तो हमारा ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। अब हम यहाँ पर दोस्तों दूसरा ऑप्शन को रखकर देखेंगे। दूसरा ऑप्शन में क्या है, गुणा, और हमें यहाँ पर प्लस को चेंज करना है। जहाँ जहाँ गुणा है वहाँ वहाँ प्लस लेना है, और जहाँ प्लस है वहाँ पर हमें गुणा को लेना है। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे तो 8/2 को आपको ऐसे ही रहने देना है। गुणा है, गुणा की जगह हमें यहाँ पर प्लस लेना है, +7 -5, और प्लस है, प्लस की जगह हमें यहाँ पर गुणा को यूज करना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो 2 चौक कितना हो जाएगा 8, 2 चौक कितना हो जाएगा 8, 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 10, 5 दूनी आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। अब आपको सबसे पहले प्लस प्लस वालों को ऐड कर लेना है। तो 7 4 कितना हो जाएगा 11, 7 4 कितना हो जाएगा 11, 11 -10, तो यहाँ पर बराबर में 1 निकल के आ जाएगा। यानी हमारी समीकरण संतुलित हो गई, 1 बराबर 1 निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन रखने पर, हमने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को रखा, तो यहाँ पर 1 बराबर 1 निकल के आ गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हमारा दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 5। व्यक्तियों की पंक्ति में ए बाएं से 13वें स्थान पर है तथा दाएं से 19वें स्थान पर, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रैंकिंग टेस्ट पर आधारित। ऐसे प्रश्नों में यदि आपसे टोटल पूछा है, आपको सबसे पहले देख लेना है कि एक ही व्यक्ति की स्थिति दी गई है या दूसरे व्यक्ति की स्थिति दी गई है। यहाँ पर दोस्तों एक ही व्यक्ति की स्थिति दी गई है, एक ही। एक क्या है, बाएं छोर से कितना 13वें स्थान पर, दाएं छोर से 19वें स्थान पर। तो टोटल निकालने का आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस बन जाए, आपका टोटल निकालने का फार्मूला होता है। अब आप क्या करेंगे, इसमें आप वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर 13 + 19 - 1, जब आप यहाँ पर करेंगे तो 13 और +19 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 32 - 1। जब आप 32 में से 1 को कम करेंगे कितना रह जाएगा 31। यानी उस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं 31। तो अब आपको देखना है 31 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 31 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे ऑप्शन गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 6। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो दो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पर दोस्तों हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कौन कौन से अक्षर आएंगे, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे श्रृंखला मेथड से। यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो आर आपका 18 पर होता है, यू आपका 21 पर होता है, एक्स 24 पर होता है, ए आपका 1 पर, डी 4 पर, जी आपका 7 पर। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 18 से कितना हो रहा है 21 हो रहा है, +3, 21 से 24 +3, और यहाँ पर जब आप 24 में 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 27, 27 पे हमारा ए अगेन हो जाएगा, क्योंकि ABCD आपकी 26 पर खत्म हो जाएगी, ए आपका अगेन 27 पर आ जाएगा। इसी प्रकार जब आप 1 में 3 को ऐड करेंगे 4, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, 7 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 3 10, 10 पे कौन सा लेटर निकल के आ जाएगा जी। तो अभी आपको इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, आपको जाना है अपने ऑप्शन पे, आपको देखना है कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जो केवल जे से स्टार्ट है। हमने यहाँ पर देखा एक ही ऑप्शन है जो जे से स्टार्ट है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको यहाँ पर आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर इसको आगे तब सॉल्व करते जब कोई भी 2 या 3 ऑप्शन हमारे जे से स्टार्ट होते, लेकिन एक ही ऑप्शन हमारा जे से स्टार्ट है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 7। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं।
ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आकृति की गणना से आधारित। इसमें हमें बताना है इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए इसकी आपकी ट्रिक क्या होती है, आपको सबसे पहले बेसिक आकृति पता होनी चाहिए, तभी आप इसमें बता पाएंगे कि कितने त्रिभुज होते हैं। तो बेसिक आकृति का मतलब आपको सबसे पहले ये इसमें बताना है। इसमें दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कितने त्रिभुज होते हैं, एक। यदि मैं इसी त्रिभुज में दोस्तों एक लंब डाल दूं बीचों बीच, इस प्रकार से यहाँ पर बीचों बीच एक लंब डाल दूं, तो यहाँ पर दोस्तों त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि आपने यहाँ पर देखा सबसे पहले एक था, उसके बाद एक हमारा ये हो गया एक, ये दो, और एक दोस्तों बड़ा वाला, तीन त्रिभुज आकृति में टोटल हो जाएंगे। बस आपको ये वाली बेसिक आकृति पता है तो आप इसमें बड़े आसान तरीके से बता देंगे। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो दोस्तों क्या आपको ये वाली एक बेसिक आकृति यहाँ पर नहीं नजर आ रही, तो तीन इसमें हो जाएंगे। इसी प्रकार एक दोस्तों बेसिक आकृति हमारी ये है, तो दोस्तों तीन हमारे इसमें हो जाएंगे। और दोस्तों एक बेसिक आकृति हमारी ये है, तो तीन इसमें हो जाएंगे। और इसमें कहीं भी कोई भी त्रिभुज नहीं बट रहा है, तो आप यहाँ पर काउंट करेंगे 3 + 3 + 3, 3 3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 9। यानी इस आकृति में दोस्तों टोटल कितने त्रिभुज हैं, 9। तो अब आपको देखना है 9 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 9 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे ऑप्शन गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 8, भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। यानी इसमें भी हमें क्या करना है, 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें हमें एक ऑप्शन अलग है, हमें यहाँ पर वही ऑप्शन चुनना होता है। अब देखिए जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए इसमें दोस्तों लेटर ऑप्शन में दिए गए, तो सबसे पहला जो आपका काम रहेगा, आप क्या करेंगे, जो लेटर दिए गए दोस्तों इसको आप नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तभी आप बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन अलग है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले ऑप्शन को यहाँ पर हम देखेंगे तो पी आपका 16 पर आ जाएगा। उसके बाद क्या टी आपका 20 पर आ जाएगा। उसके बाद क्या एक्स आपका 24 पर आ जाएगा। उसके बाद उसके बाद क्या है बी आपका कितने 2 पर आ जाएगा। एम आपका 13 पर आ जाएगा। इसी प्रकार क्यू आपका कितना पर 17 पर आ जाएगा। क्यू आपका कितने 17 पर आ जाएगा। उसके बाद क्या दोस्तों आपका यू है, यू कितने पर आ जाएगा, यू आपका 21 पर आ जाएगा। इसी प्रकार बाई है, बाई आपका 25 पर आ जाएगा। जी आपका 7 पर, के आपका 11 पर, ओ आपका 15 पर, एस आपका 19 पर आ जाएगा। एच आपका कितने पर, एच आपका दोस्तों यहाँ पर 8 पर, के आपका 11 पर, एन आपका 14 पर, क्यू आपका 17 पर। अब हम देखेंगे दोस्तों इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। यदि हम यहाँ पर ध्यान से दोस्तों देखें तो 16 से कितना हो रहा है 20 + 4, 13 से 17 + 4, 7 से 11 + 4, लेकिन 8 से 11 यहाँ पर दोस्तों 3 प्लस हो रहा है। और बाकी सभी में 2 लेटर के बीच कितने का गैप था, 4 का गैप था, लेकिन एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 का गैप है। तो यहाँ पर हमें भिन्न ऑप्शन मिल चुका है, क्योंकि प्रश्न में भी हमसे केवल कोई भिन्न अक्षर पूछ रहा था। तो भिन्न अक्षर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 9, यदि नीचे दी गई आकृति के दाएं ओर दर्पण रखा जाए तो बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी इनके कहने का मतलब है यहाँ पर दाएं ओर कोई दर्पण रखा है, हमें बताना है कि इस प्रकार जो दर्पण के इस पार आकृति बन के आएगी वो किस पैटर्न के आधार पर बन के आएगी। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको दोस्तों इसमें एक चीज़ याद रख लेंगे, जो दर्पण वाले में होती है लेफ्ट और राइट चेंज होता है। लेफ्ट और राइट क्या हो जाता है दोस्तों, चेंज हो जाता है। हम यहाँ पर ध्यान से देखें, ये आकृति राइट में दी गई है, तो ये आकृति अब लेफ्ट में होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों राइट में दे दी, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, यानी हट जाता है। और इसमें आपको एक बात ध्यान देनी होगी, ऊपर और नीचे इसमें कभी नहीं चेंज होते हैं। जो दर्पण आकृति आपकी होती है उसमें केवल लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं, ऊपर और नीचे कभी नहीं चेंज होते हैं। तो जे आकृति दोस्तों आपकी ऊपर है तो ऊपर ही आनी चाहिए, जे आकृति आपकी ऊपर है तो ऊपर ही आनी चाहिए। इसी प्रकार अब हम यहाँ पर देखेंगे जे आकृति आपकी कहाँ पर है, जो आपका त्रिभुज छोटा सा बना हुआ है वो आपका दोस्तों कहाँ पर बना हुआ है, वो आपका लेफ्ट में बना हुआ है। जब हम उत्तर देखेंगे तो हमारा राइट में बना होना चाहिए, राइट में बना होना चाहिए। वो भी यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज जो है इस प्रकार बना हुआ है, त्रिभुज अभी इस प्रकार बना हुआ है। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे त्रिभुज आपका इसमें देखेंगे आप यहाँ पर, तो त्रिभुज आपका इस प्रकार बना हुआ है, लेकिन जब आप उसको उधर पार देखेंगे तो त्रिभुज आपका इस पैटर्न के आधार पर बना होना चाहिए, दर्पण के इस प्रकार का त्रिभुज बना होना चाहिए। हमने यहाँ पर देखा इस प्रकार का त्रिभुज बना होना चाहिए। इसमें तो दोस्तों वैसे ही यहाँ पर हट जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे चाबी किस पैटर्न के आधार पर दी, इन्होंने किस पैटर्न के आधार पर दी है। यहाँ पर भी दोस्तों आप ध्यान से देखें तो इसमें भी दोस्तों चाबी इन्होंने गलत तरीके से दी है, लेकिन हमें क्या चाहिए, केवल जैसी चाबी दी गई वैसी ही चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दी गई है, तो यहाँ पर हमारा दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपना यहाँ पर उत्तर ला सकते हैं। दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप गलत को ढूंढेंगे, आपका सही ऑप्शन खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 10, रोहन अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम में ड्राइव करती है और बाएं मुड़ती है, 3 किलोमीटर ड्राइव करती है और फिर बाएं मुड़ जाती है, और 10 किलोमीटर ड्राइव करती है
ड्राइव करती है। रोहना के घर और कार्यालय के बीच सबसे कम दूरी कितनी है? ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्शन सेंस से संबंधित जीडी का दोस्तों आपका ये प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।